नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। अणुसंख्य गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन, और क्वथनांक में उन्नयन ये दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है। और ये भी क्या होता है, वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब पहली बात, क्वथनांक कहते किसको हैं? तो वो बिंदु क्वथनांक कहलाता है जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, वो टेम्परेचर जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। और द्रव उबलता कब है? जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो क्वथनांक को यूं कह सकता हूं, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्वथनांक के नाम से जाना जाता है। यानी उस स्थिति में द्रव उबलना शुरू कर देता है। ये तो बात हुई क्वथनांक की, यानी द्रव की और वाष्प अवस्था की साम्यावस्था जहाँ पाई जाती है, द्रव और वाष्प जहाँ साम्यावस्था में पाई जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्वथनांक के नाम से जाना जाता है। अब क्वथनांक अवाष्पशील विलेय जब किसी शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है और वाष्प दाब में कमी आ जाती है। यानी वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है, क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? जब अवाष्पशील विलेय विलायक में मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि विलायक की सतह पर विलेय और विलायक दोनों के कण आ जाते हैं विलयन में, और दोनों के कण जब उपस्थित होते हैं तो वाष्पित होने वाले विलायक अणुओं की संख्या घट जाती है। इसकी बात अपन पीछे कर चुके हैं। अब क्वथनांक में उन्नयन कैसे हो जाता है? तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, और वाष्प दाब में अवाष्पशील विलेय मिलाने से वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी। और वाष्प दाब में जब कमी होती है तो उस वाष्प दाब को वापस वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए कुछ अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है? विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब कोई द्रव उबलना शुरू कहाँ करता है? जब वाष्प दाब द्रव का और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं। तो वाष्प दाब अवाष्पशील विलेय मिलाने से क्या हो गया है? घट गया है। किसका? विलायक का। अब वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अपने को कुछ और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विलायक का वाष्प दाब घट जाता है, कम हो जाता है, तथा अब विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए विलयन को और अधिक गर्म करना पड़ेगा। यदि मैं यूं कहूं कि शुद्ध जल का एग्जाम्पल लें कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? 373.15 केल्विन है। शुद्ध जल कितने पर उबलता है? 373.15 पर। इसके अंदर इसमें 1 मोल सुक्रोज 1000 ग्राम जल में मिलाने पर 1000 ग्राम जल में मिलाने पर वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी।
और फिर वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस विलयन को थोड़ा सा और अधिक उबालना पड़ेगा। इसमें 1 मोल सुक्रोज 1000 ग्राम जल में मिलाने पर क्वथनांक जो है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 373.52 केल्विन प्राप्त होता है। यानी क्वथनांक पहले कितना था, 373.15 केल्विन। और 1 मोल सुक्रोज को 1000 ग्राम जल के अंदर मिला दें तो क्वथनांक बढ़कर कितना हो जाता है, इतना हो जाता है 373.52 केल्विन पर उबलता है। तो यह है क्वथनांक में उन्नयन। यानी अब कितना क्वथनांक, पहले कितना था, तो इन दोनों का अंतर है वो क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जाना जाता है। तो मैं यूं कह सकता हूं, शुद्ध विलायक का क्वथनांक बराबर है TB0। विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना है, TB। क्वथनांक में परिवर्तन कितना हुआ, यानी क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन को दर्शाएंगे बराबर डेल्टा TB से। कितना उन्नयन हुआ, डेल्टा TB बराबर, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। देखो विलयन का 373.52 है और शुद्ध जल का 373.15 है, TB माइनस TB 0 हो जाएगा। ये क्वथनांक में क्या है, उन्नयन है। इतना परिवर्तन हुआ, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये क्या है, क्वथनांक में परिवर्तन है, क्वथनांक में उन्नयन है। क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए क्वथनांक में परिवर्तन धनात्मक है। तो ये तो हो जाएगा डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB 0। अब तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा TB समानुपाती होती है विलेय की मोलल सांद्रता के। तनु विलयनों के लिए क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन विलेय की मोलल सांद्रता, विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होती है। क्वथनांक में उन्नयन किस पर निर्भर करेगा, विलेय की मोलल सांद्रता पर निर्भर करेगा। इस समानुपाती के साइन को हटा करके m क्या है, मोललता, यानी क्वथनांक में कितना उन्नयन होगा वो विलेय की मोललता पर निर्भर करेगा या मोलल सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो डेल्टा TB बराबर लिख देता हूं KBM। KB क्या है, यहाँ एक कांस्टेंट दे दिया है, ये समानुपाती के चिन्ह को हटा करके KBM, KB है बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा TB बराबर KBM। और KB की इकाई क्या हो जाएगी, KB बराबर लिख सकता हूं डेल्टा TB बटा M। TB किस में, केल्विन में। मोललता की इकाई होती है मोल प्रति kg, क्या हो जाएगी, केल्विन kg पर मोल। kg ऊपर जाएगा प्लस का, मोल ऊपर आएगा माइनस का, और केल्विन है ही। तो KB की इकाई क्या हो जाएगी, मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई हो जाएगी केल्विन kg पर मोल, ये तो हो जाएगी इकाई। अब आपको पता है मोललता, तो मैं इसको लिख दिया डेल्टा TB बराबर KBM। आपको पता है मोललता M बराबर होता है विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यदि विलायक ग्राम में है तो 1000 का भाग दे दो। मोललता बराबर क्या होती है, विलेय के मोल बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान और बटा विलायक का ग्रामों में द्रव्यमान बटा 1000। तो इस m की वैल्यू को देखो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो डेल्टा TB बराबर आ जाएगा KB, m की जगह क्या रख दो, W2 बटा M2 गुणा 1000 बटा
W1। ये यूँ आ जाएगा, M2 नीचे आ जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। यदि इसमें से अपने को 1 2 3 4 5 5 में से यदि 4 मालूम हो तो 5वें को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा टी क्या, डेल्टा टी बी क्वथनांक में परिवर्तन, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, W2 मोलल उन्नयन स्थिरांक, W2 हो जाएगा विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान, W1 विलायक का ग्रामों में द्रव्यमान। और इसके ग्रामों में द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया, क्योंकि मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है, 1 किलोग्राम। तो ये ग्राम में होगा तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसकी सहायता से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कौन क्या है, टीबी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, केबी स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, W2 क्या है, विलेय का ग्रामों में, विलेय इन ग्राम्स, M2 क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और W1 क्या हो जाएगा, विलायक का ग्रामों में द्रव्यमान। तो ये बात हो जाएगी। अब देखो यहाँ अपन इसकी सहायता से तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ खींचते हैं, इधर वाष्प दाब, इधर ताप प्रति केल्विन में, इधर टेम्परेचर बढ़ेगा, उधर वाष्प दाब बढ़ेगा। अब आपको पता है ये हो जाएगा वायुमंडलीय दाब 1.013 बार। जब किसी द्रव का वाष्प दाब इस दाब के बराबर हो जाता है तो वो उबलना शुरू कर देता है। अपने पास कौन है, एक तो है विलायक, और विलायक को अपन दे रहे हैं TB 0 से। यहाँ इस तापमान पर TB 0 पर इन दोनों के विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है TB 0 पर। तो यहाँ अपने को ग्राफ मिलता है ये इस प्रकार का। ये किसके लिए है, ये शुद्ध विलायक के लिए। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर कौन से तापमान पर होता है, TB 0। ये विलायक का क्वथनांक है। अब क्या कर देते हैं, अब इसमें अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। तो जब अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो आपको पता है क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, और क्वथनांक बढ़ जाएगा तो विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के, विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अपने को थोड़ा सा विलयन को और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ये किसके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा विलयन के लिए। यानी विलयन को शुद्ध विलायक से कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन को अपने को इतना ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा और उस स्थिति में वो उबलना शुरू कर देगा। यानी क्वथनांक में बढ़ोतरी कितनी हो गई, पहले यहाँ उबल रहा था TB 0 टेम्परेचर पर, अब कहाँ उबल रहा है, TB पर। विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था इस तापमान पर, अब विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है इस टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर क्या हो गया, पहले की तुलना में बढ़ गया। इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। TB और TB 0 का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है। तो ये बात हुई ताप और वाष्प दाब के बीच में ग्राफ की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाने पर
विलायक का वाष्प दाब घट जाता है और वाष्प दाब घट जाने के कारण विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अपने को थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ उसी को बताता है। विलायक का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो रहे थे इस तापमान पर। अवाष्पशील विलय मिला दिया तो विलयन बन गया, और विलयन बनने के बाद वायुमंडलीय दाब और विलयन का वाष्प दाब दोनों बराबर होते हैं थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर पर। इतने तापमान पर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो पहले की तुलना में तापमान क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। पहले इतने पर उबल रहा था और अब इतने पर उबल रहा है। दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो ये था क्वथनांक में उन्नयन।